करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर ईसीआई। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया करेक्शन ऑफ एंट्रीज। लेकिन ये जो फॉर्म है भरने के लिए आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा, तभी ये जो फॉर्म नंबर 8 हमें भरना है हम भर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए डायरेक्टली हम अगर क्लिक करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हमें पहली बार अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, अपनी ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। हालांकि ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप दर्ज नहीं करना चाहते हो तो इसे आप छोड़ भी सकते हो। कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। जो भी नंबर हमने दर्ज किया होगा ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। तो सेम उसी तरीके से मोबाइल नंबर हम दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और यहाँ पर हमें ओटीपी दर्ज करना है और देन आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब करेक्शन करना है वोटर कार्ड के अंदर, तो आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 भरना है। तो यहाँ पर हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप करेक्शन किसके वोटर आईडी कार्ड के अंदर करना चाहते हो। तो अगर कोई फैमिली मेंबर का है तो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि हम खुद के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं तो सेल्फ वाला जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपना ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट करना है। तो अब आप देखोगे कि वोटर आईडी कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी पुराने रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने जो करेक्शन करने के लिए पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जो ऑफलाइन में जब आप फॉर्म भरते हो जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर करेक्शन करने के लिए 4 ऑप्शन दिखाए गए, जिसमें से आपको सिलेक्शन करना है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर क्या करेक्शन करना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को आपको शिफ्ट करना है एक लोकेशन से दूसरी विधानसभा के अंदर। अगर वोटर आईडी कार्ड को ट्रांसफर करना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, जैसे कि आपको नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर के नेम में करेक्शन है या फिर फोटो चेंज करना है तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज करने वाले, करेक्शन करने वाले हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर से एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर आप सभी को ई साइन करना होगा। ये जो फॉर्म आप भर रहे हो तो आपको यहाँ पर ई साइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी आपका जो है करेक्शन फॉर्म सबमिट होगा। तो अभी क्या है कि आधार कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो, तभी आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से यहाँ पर फिल होकर के आ जाती है। आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से सबसे पहले तो आधार नंबर को जोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो ये जरूरी है, इस ऑप्शन पे टिक करना है। और इसके बाद में हम अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करेंगे। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि जिस भी टाइप का हमने करेक्शन करने के लिए ऑप्शन सिलेक्शन किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। तो जैसे कि हमने अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन हो, शिफ्ट नहीं किया था बेसिकली, बाकी की इंफॉर्मेशन अगर हमें चेंज करना है, पते में भी अगर करेक्शन करना है तो वो सारी चीजें हम करेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन आ चुका है नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसी के साथ में फोटो। तो यहाँ पर इनमें से जो भी करेक्शन आपको करना है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि वोटर आईडी कार्ड के अंदर जब भी आप करेक्शन करते हो तो यहाँ पर लिमिटेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक बार में करेक्शन मैक्सिमम आप 4 ही कर सकते हो। यानी कि अगर आप नेम में करेक्शन कर रहे हो, एड्रेस में करेक्शन कर रहे हो तो 2 बाकी के ऑप्शन, फोटो आप चेंज कर सकते हो या फिर रिलेटिव नेम चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर या फिर डीओ भी उस केस पे नहीं चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 ऑप्शन पे ही आप क्लिक कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, जो भी करेक्शन होने हैं आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने नेम के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर अब आप सभी के सामने बॉक्स आ चुका है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर क्या नाम रखना चाहते हो। नया जो भी आपका नाम है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जैसे कि आपका जो नाम है राजेंद्र कुमार गौतम है तो राजेंद्र और कुमार आपको फर्स्ट नेम के अंदर इंटर करना है।
सरनेम गौतम हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे ही हम हिंदी लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो नाम है वो वहां से कॉपी होकर के आ जाता है, यानी कि हिंदी के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी में या फिर रीजनल लैंग्वेज के अंदर नाम सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता, तो ऐसे परेशानी से बचने के लिए कीबोर्ड का आइकन दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली रीजनल लैंग्वेज के अंदर टाइप कर सकते हो। इसी के साथ में जैसे कि आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए हमने सेलेक्ट किया है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आप नहीं रखना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो जैसे कि हमने क्लिक किया तो मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो डिपेंड करता है जो भी करेक्शन करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब जैसे कि हम आपको दिखाते हैं फोटो में आपको चेंजेस करना है, तो फोटो वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पर फोटो जो भी हम नहीं रखना चाहते हैं वो हमें अपलोड करना होगा। फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, जेपीजे या फिर जेपीईजे फॉर्मेट के अंदर हम अपलोड कर सकते हैं। इसका डायमेंशन दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है डायमेंशन के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो जो भी आप लगाना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो अगर पासपोर्ट साइज की नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएन टूल के माध्यम से जाकर के अपनी जो फोटो है उसको क्रॉप कर सकते हो। उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, अदर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो सारी चीजें कर सकते हो। पासपोर्ट साइज की जो फोटो है क्रॉप करने के बाद में यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर इसको भी जूम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो परफेक्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोटो होनी चाहिए और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो हमारी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपने कुछ अन्य करेक्शन करे हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का यहाँ पर सेक्शन आ चुका है, तो अगर आपने नेम में करेक्शन किया है तो आपको अपने आइडेंटिटी का एक प्रूफ देना होगा। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसमें से डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ के अंदर करेक्शन किया है, तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं करेक्शन करने के लिए, तो वो वहां पर ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आपको सेलेक्ट करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में अगर आपने एड्रेस के अंदर करेक्शन किया है तो वर्तमान पते का जो भी आपका प्रूफ है वो आपको देना होगा और यहाँ पर पते के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में हमने यहाँ पर करेक्शन करने के लिए जो भी चीजें जरूरी थी वो यहाँ पर हमने अपलोड कर दी है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अगला सेक्शन मिलता है डिक्लेरेशन का। यहाँ पर आप देखोगे कि डेट पहले से फिल है। आपको प्लेस के सेक्शन में आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो, यानी कि वर्तमान जो भी आपका पता है, तो जैसे कि आप अपने शहर का जो नाम यहाँ पर दर्ज करोगे और देन नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे। कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन पहले फिजिकल फॉर्म में भरी जाती थी वो डिजिटल तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आ चुकी है। एक बार सारी चीज का आपको मिलान करना है। जो भी आप करेक्शन कर रहे हो वो करेक्शन यहाँ पर हुए होने चाहिए और इनके आगे यहाँ पर टिक लगा होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में सारी चीजें यहाँ पर परफेक्ट लग रही हैं। हमारी जो फोटो है वो भी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखोगे कि ई साइन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जोड़ दिया गया है। पहले ये ऑप्शन नहीं रहता था, डायरेक्टली आप सबमिट कर पाते थे। यहाँ पर कुछ भी गलती है तो आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि हमने ई साइन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने सी डेक करके एक वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, यूआईडी टोकन। तो हम आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी में से कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है। ओटीपी या फिर टीओटीपी के जरिए कर सकते हैं। तो ओटीपी यानी कि आप फोन पर मैसेज के माध्यम से लेते हो। टीओटीपी आधार की जो एप्लीकेशन अगर आपने डाल रखी है तो उसमें आता है, तो उसके जरिए भी लॉगिन किया जा सकता है। ओटीपी हमारे फोन पर सेंड किया जा चुका है, यहाँ पर हमें दर्ज करना है और देन आई हेयरबाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ई साइन भी हमारे सक्सेसफुली हो चुके हैं। यहाँ पर ई साइन होते ही हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अभी जो रेफरेंस नंबर है अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है। आपके वोटर आईडी कार्ड को करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक दर्ज की जा चुकी है। यहाँ पर आपको पीडीएफ के अंदर एक फॉर्म में मिलता है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को सेव करके अपने पास में रख सकते हो। आपका जो वोटर आईडी कार्ड है करेक्शन होने के लिए गवर्नमेंट के पास में रिक्वेस्ट जा चुकी है। जो भी आपने करेक्शन करे हैं वो 7 से 10 दिन के अंदर करेक्शन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि ये मैक्सिमम टाइम नहीं है।
कई बार क्या होता है कुछ इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं तो ये काम थोड़ा स्लो भी हो जाता है, डिले भी हो जाता है, तो ऐसे में थोड़ा सा ज्यादा भी समय लग सकता है। मैक्सिमम टाइम तो इनके पास में 3 महीने तक का होता है, लेकिन मोस्टली जो करेक्शन है वो 1 महीने तक की डेट के अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही करेक्शन होगा तो आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो भी आपने इंफॉर्मेशन चेंज करी थी वो चेंज हो चुकी है। आप इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर आकर के दोबारा से इस पोर्टल पर आकर के वोटर आईडी कार्ड की जो ई कॉपी है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला तो इस पोर्टल पर भी आपको ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। यहाँ पर आकर के आपको अपना जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है दर्ज करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो भी स्टेटस होगा, जैसे कि जस्ट हमने अप्लाई किया था तो यहाँ पर इस वजह से इसका जो स्टेटस है वो सबमिटेड शो हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट होगा तो यहाँ पर ये जो स्टेटस है कंप्लीटेड हो जाएगा और आपके वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन हो जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट